हेलो स्टूडेंट, तो आज हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी होता क्या है? सॉल्युबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं विलेयता। क्या बोलता है? विलेयता। तो आपको पता है सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है? सॉल्यूशन जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या बना होता है? सॉल्यूशन। तो अब चलते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सॉल्वेंट के अंतर्गत, ये मैं मान ले रहा हूं, यहां पे मैंने सॉल्वेंट ले लिया, ये सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट मास में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट के अंतर्गत वह अधिकतम से अधिकतम मात्रा सॉल्यूट का जो घुल सके, सॉल्वेंट के अंतर्गत, सॉल्वेंट के अंतर्गत वह अधिकतम से अधिकतम मात्रा सॉल्यूट का जो सॉल्वेंट के अंतर्गत घुल सके, उसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अगर सॉल्युबिलिटी को तोड़ो तो इसको लिख सकते हो सॉल्यूट प्लस एबिलिटी। क्या होगा? सॉल्युबिलिटी। यानी सॉल्यूट की क्षमता या सॉल्यूट कितना मात्रा में सॉल्वेंट के अंतर्गत घुल सकता है, वही क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूट प्लस एबिलिटी इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूट की वह अधिकतम से अधिकतम क्षमता, या बोल सकते हो सॉल्यूट की वह अधिकतम से अधिकतम मात्रा जो सॉल्वेंट के अंतर्गत घुल सके, वो क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? डिफाइन करोगे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved in 100 gram of mass of solvent is called solubility। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्यूट की वो अधिकतम से अधिकतम मात्रा जो सॉल्वेंट में घुल सके, वो क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी, जिसको विलेयता बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में मान लेते हैं कि हमारा जो सॉल्वेंट है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट भी ले सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ पे जो है आपका जो है वाटर है, 100 ml वाटर है। ठीक है, 100 ml आपने वाटर ले लिया। अब इसमें मैं क्या मिला रहा हूँ? शुगर मिला रहा हूँ। ठीक है, शुगर मिला रहा हूँ। हमने 20 ग्राम शुगर मिलाया। 20 ग्राम शुगर 100 ml वाटर में पूरी तरह से घुल गया। 1 ग्राम और बढ़ाया, 21 ग्राम शुगर हो गया। 22 ग्राम में पूरी तरह से घुल गया। अब मैं मान ले रहा हूँ कि 1 ग्राम और बढ़ा रहा हूँ। कितना? 1 ग्राम और, या 5 ग्राम बढ़ा लेता हूँ। तो आप देखोगे कि 23 ग्राम पे ये पूरी तरह से घुल जा रहा था, लेकिन 1 ग्राम और बढ़ाने पे ये घुल नहीं रहा है। तो ये जो सॉल्युबिलिटी होगा, सॉल्वेंट 100 ml वाटर का जो सॉल्युबिलिटी होगा वो 23 ग्राम होगा। शुगर का जो वाटर का सॉल्युबिलिटी कितना होगा? 23 ग्राम। और कोई एग्जांपल समझना हो तो जैसे मैंने ये बोला क्या कि 100 ml वाटर में अधिकतम से अधिकतम 23 ग्राम शुगर घुल सकता है, उससे अधिक नहीं घुलेगा। तो जो अधिकतम से अधिकतम जो 23 ग्राम शुगर घुला है, वही इसका क्या कहलाएगा? 100 ml का सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी को बांटा गया है, अगर देखो तो सॉल्युबिलिटी को बांटा गया है 3 टाइप में। कैसे? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड। ये 3 टाइप से हमको जो है सॉल्युबिलिटी को पढ़ना है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी समझ में आया होगा। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्यूट की वो अधिकतम से अधिकतम मात्रा जो सॉल्वेंट में घुल सके, उसे बोलते हैं। तो हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के अंतर्गत जो सॉल्यूशन होता है वो कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से। पहला होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको संतृप्त विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। जैसे कोई सॉल्वेंट है, उसमें अधिकतम मात्रा जो सॉल्यूट का घुला हुआ हो, अधिकतम से अधिकतम मात्रा, वो सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जिसमें सॉल्वेंट के अंतर्गत और सॉल्यूट ना ऐड कर सको, उसे बोलोगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे
आप अपने सोचो कि आपको भूख लगी हो और आप भोजन उतनी मात्रा में खा लिए, अब और भोजन नहीं खा सकते हो, आप क्या हुए, तृप्त हो गए, मतलब एकदम आप तृप्त हो गए, अब और भोजन नहीं ले सकते हो, तो आप क्या हो गए, संतृप्त हो गए ना, हुए ना। वैसे ही सॉल्यूशन के अंतर्गत बात करूं तो सॉल्वेंट के अंतर्गत वह अधिकतम से अधिकतम सॉल्यूट की मात्रा जो घुल सके, वो सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्यूट और ज्यादा ना प्रेजेंट हो सॉल्वेंट के अंतर्गत, अब फिक्स हो गया कि सॉल्यूट इतना ही घुल सकता है सॉल्वेंट के अंतर्गत, अब और सॉल्यूट नहीं घुल सकता है, वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दोज सॉल्यूशन in which no more solute that can be dissolved in solvent is called saturated solution। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब स्पेसिफाइड टेम्परेचर, निश्चित ताप पर, और अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट के अंतर्गत सॉल्यूट क्या हो, बहुत कम मात्रा में घुला हो, मतलब और अधिक सॉल्यूट घुल सकता हो, वो कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, असंतृप्त विलयन। जैसे हमने माना कि हमने 500 ml सॉल्वेंट ले लिया, 500 ml सॉल्वेंट ले लिया, 500 ml सॉल्वेंट ले लिया। अब इसमें हमने क्या देखा कि हमने 30 ग्राम चीनी डाला, मिलाया, तो 30 ग्राम चीनी पूरी तरह से घुल गया। हम जानते हैं इस सॉल्वेंट का मैक्सिमम जो सॉल्यूट है वो 100 ग्राम तक घुल सकता है, हमने 30 ग्राम मिलाया, और अधिक तो है 70 ग्राम और मिलाना पड़ेगा ना, तो जब अगर 30 ग्राम मिलाया हो तो और अधिक घुल सकता है, उस कंडीशन में क्या होगा, अनसैचुरेटेड। इसको सैचुरेटेड होने के लिए और सॉल्यूट की आवश्यकता होगी, तो इसका डिफाइन क्या होगा, दोज सॉल्यूशन in which less amount of solute that can be dissolved in solvent is called unsaturated solution,